केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया विथ एक्सप्लेनेशन, उसमें अभी तक कोई डाउट? कल जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट की उसमें कोई डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम? तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे जिस तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर देखा वाटर, क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, कहां पे कैसे क्या डिस्प्लेस होगा, क्या डिस्प्लेस नहीं होगा, उसी एनालॉजी पे हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम जो देखेंगे वो होगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम क्या देखते हैं कि हम ऐसा देखते हैं कि अगर मेरे पास एक नॉन मेटल है, क्या है, नेम सम नॉन मेटल्स, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना। तो मैं कोई नॉन मेटल लेता हूं, जब मैं उसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, मेरे पास मुझे ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है। जो मैं मेटल ऑक्साइड देखता था वो क्या इन नेचर था, बेसिक इन नेचर था। बेसिक नेचर था, रेड लिटमस को क्या बनाता था, ब्लू, है ना। यहां पे जैसे मैंने पीरियोडिक में भी बोला था कि जो नॉन मेटल्स है ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अगर मेरे पास एक नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर को मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाता है, सल्फर, बात करो, ये क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड। क्या छू, एसिडिक ऑक्साइड। जब एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये मेरे पास दो किस्म के ऑक्साइड्स मुझे बनाता है। कितने किस्म के, दो किस्म के ऑक्साइड्स, एक एसिडिक ऑक्साइड बेशी बनावा न्यूट्रल ऑक्साइड थे। क्या बनावा, एक तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है हमें यहां पे, और क्या बनता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। कुछ मेटल्स में अभी मेरे पास सिर्फ अभी तक के ऑलमोस्ट 7 न्यूट्रल ऑक्साइड डिस्कवर्ड है, ज्यादा न्यूट्रल ऑक्साइड्स किए ना। इसमें क्या है, मेरे पास दो किस्म के ऑक्साइड्स बनेंगे, एक तो एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कैसे पता चलता है कि वंशी एसिडिक, हम क्या करते हैं, अगर मैं इस एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, पानी में डिसॉल्व करूंगा इस ऑक्साइड को, तो मेरे पास एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, ये जो एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। क्या छू, सल्फ्यूरस एसिड। मतलब यही मुझे बताता है कि आपने जो ऑक्साइड बनाया था वो क्या था, जो ऑक्साइड बना था यहां पे सो क्या, वो एसिड। अब जो न्यूट्रल होगा उसको, अब जो सल्फर डाइऑक्साइड बना सो क्या छो, एसिडिक ऑक्साइड इन नेचर। कैसे पता चला, मैं क्या करूंगा, इस ऑक्साइड को मैंने जब पानी में डिसॉल्व किया तो मेरे पास एसिड मिला, और इस एसिड ने क्या किया, इस एसिड ने रेड लिटमस, ब्लू लिटमस को क्या कन्वर्ट किया इनटू रेड। वही अगर मैं छू सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्या छू, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब मैं लिटमस पेपर से ये देखता हूं, है ना, कुछ ये लिटमस पेपर इसके पास लाता हूं मैं, अगर ये गैसियस स्टेटस मशीन इसका सल्फर डाइऑक्साइड, ये चुन में आई तक लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। फिर क्या करता है, किस जो ड्राई लिटमस पेपर होता है उस पर इफेक्ट नहीं दिखाता। लेकिन अगर मैं इस लिटमस पेपर को वेट करता हूं, क्या करता हूं, वेट करता हूं, मतलब उसको ऑलरेडी पानी देता हूं, उसको ऑलरेडी पानी के साथ रिएक्ट करता हूं। पत ये भी रिएक्शन गसानी आते सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ जो लिटमस पेपर पे लगा हुआ है ना, वो क्या करता है, वो इसको किसमें, वो एसिड बन गया होता है, बन जाता है ना एसिड वहां पे, तो वो कन्वर्ट करता है उस ब्लू लिटमस को रेड, इंडिकेटिंग द ऑक्साइड दैट वी हैड फॉर्म्ड इज एसिडिक इन नेचर। आई बात समझ में, गोवा क्लियर। हमें बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं ना, तो अभी कैसे वो लिटमस पेपर को वो ना गैस स्टेट में होगी, वहां पे भी हमें जब हम उन मेटल ऑक्साइड्स को रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, हम देखते हैं कि हमारे पास बेस बनता है, हाइड्रोक्साइड, है ना। गोवा क्लियर ही बात। इसी तरीके से अगर मेरे पास कार्बन भी है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना।
अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर मैं पानी के साथ रिएक्ट कराता हूं और कार्बन प्लस ऑक्सीजन छुना मैं क्या मिलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या छु एसिडिक ऑक्साइड। कैसे पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने पानी में डिसॉल्व किया, इसने क्या बनाया? एसिड बनाया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेरे पास क्या मिलता है मुझे? न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या मिला? न्यूट्रल ऑक्साइड क्या कम फॉर एन एग्जाम्पल ये कार्बन क्या कार्बन, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा मगर मैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन क्या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन यूज कंप्लीट इमेज ऑक्सीडेशन करान किया। मुझे क्या मिलता है यहां पे? मैं मिलो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलो? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। दिस इज अ अब कैसे पता चलेगा कि अच्छा न्यूट्रल ऑक्साइड है ना? ये क्या करा? नीदर इट विल शो एनी बेसिक एक्शन नॉर इट विल शो एनी एसिडिक एक्शन। मतलब जब आप इस कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे ये ना इनका बेसिक नेचर है एसिडिक नेचर, तो ये ऑक्साइड नीदर छासा ये एसिडिक ना छासा ये बेसिक। आई बात समझ में? वो दो तरह के ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे। एक तो क्या मिलता है? एसिडिक ऑक्साइड मिलता है और न्यूट्रल ऑक्साइड। पता कैसे चलता है एसिडिक ऑक्साइड छू? तो एक पानी में डिसॉल्व किया, एसिड बन जाता है, ठीक है, वो लिटमस पेपर पे अपनी एक्शन दिखाता है, पता चलता है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है कि वो कोई एक्शन नहीं दिखाता है और ये क्या बोलते हैं इसको पानी के साथ रिएक्ट करके ना तो एसिडिक ये बेसिक ना तो बेसिक। आई बात समझ में? इसी तरीके से मेरे पास कुछ और न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड छू, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड छू, कार्बन मोनोऑक्साइड छू, मैग्नीज ऑक्साइड छू, वाटर छू। अगर हम सल्फर को भी ऑक्सीजन देंगे वहां पे नहीं बनेगा? कहां पे? सल्फर। ये जो सल्फर की प्रॉपर्टी है, जो ये सल्फर छू ना ये तथ्य नॉन मेटल, मैं क्या करूंगा? मैं सल्फर को जब मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हूं, न्यूट्रल ऑक्साइड कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनते हैं, जरूरी छुन ये चीज वहां पे एग्जिस्ट करेगी। वहां पे ऐसा हो सकता है कि सल्फर हसा छुन रिएक्ट करना सल्फर, वहां पे मैग्नीज डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? ये कुछ ही नॉन मेटल्स होते हैं यहाँ पे कि अगर इनसफिशिएंट जो ऑक्सीजन या कोई ऐसा तरीका चाहे वो ये जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये MnO2 आप देखते कुछ रिएक्शंस में हमें ये चीज मिलती है ना? सुमेलियस रिएक्शन उससे। आई बात समझ में? फिर जब हमने उस प्रोडक्ट को स्टडी किया हमने देखा अरे ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। अच्छा किसका ऑक्साइड है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। नाइट्रोजन नॉन मेटल। हमारे पास ज्यादा न्यूट्रल ऑक्साइड्स अवेलेबल नहीं है, आप मानो कुछ 5 से 7-8 न्यूट्रल ऑक्साइड्स अवेलेबल है। आई बात समझ में? गया यहाँ क्लियर? कहां डाउट शात्मस? इसमें क्यों नहीं कोई रिएक्टिविटी सीरीज होती है? मैं बताता हूं। अभी करना कॉपी हो गया? वहीं क्या इसमें रिएक्टिविटी सीरीज जब नॉन मेटल्स का क्या होता है कि इस नॉन मेटल्स में जैसे मैंने क्या कहा था, मैं मेटल्स में रिएक्टिविटी जब देखता हूं, मैंने एक ग्रुप लिया कुछ माना ये डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज की डिक्रीज रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप गस इन केस ऑफ मेटल्स कैसे इंक्रीज की डिक्रीज क्या कैसे सो कैसे इंक्रीज की डिक्रीज। फिर से मेटल्स में जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने अल्कली मेटल्स का ग्रुप लिया, मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, या अल्कली अर्थ मेटल्स लिया, मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज की डिक्रीज इंक्रीज होगी क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा तो फिर उसका होल्ड कम हो जाएगा। रिएक्टिविटी गैस इंक्रीज है ना? रिएक्टिविटी क्या गैस इंक्रीज। अभी जब अपन एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, अभी जब अपन वाटर के साथ इनको रिएक्ट कराएंगे, तम साथ कित रिएक्ट कार्या रिएक्ट न कार्या रिएक्ट या सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी का क्या फंड है। आई बात समझ में? मेटल्स नॉन मेटल्स ही कितने हमारे पास? नॉन मेटल्स ही कितने हमारे पास? अब अगर मेरे पास एक ही आपको नोबल गैस का पूरा ग्रुप ही मिला हुआ है, तो आप एक डाउन द ग्रुप में आप देखेंगे कि जो ये रिएक्टिविटी जो क्या कैसे न्यूट्रल गैसेस तो ये होते हैं ना, क्लियर हो जाएगा अभी? हाँ एक
ठीक है, गया ये क्या शर्त होना, पहली रिएक्शन हो गई। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ वाटर, पढ़ा था ना, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर आप क्या देखते थे कि जब आप मेटल्स को रिएक्ट कराते थे पानी के साथ, क्या होता था, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता था और हाइड्रोजन। क्या होता था, हाइड्रोक्साइड बनता है ना। या मेटल ऑक्साइड बनता था। मैकेनिज्म क्या होता था, कंसेप्ट क्या था, अगर जो cold water हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्ट होगा वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। वहां पे, हाँ वहां पे ऐसा होता था कि जो मेरे पास पानी के पास जो हाइड्रोजन है सुना, तमिक हाइड्रोजन रिलीज होगा, मेटल युस सु कर इलेक्ट्रॉन पर लूज, सु कर कथ रिड्यूस, जो वो हाइड्रोजन होगा और उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं हो सकता है। नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, नॉन मेटल मच इलेक्ट्रॉन लूज कर, नॉन मेटल हेकना रिड्यूस कर वो नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन हवा, नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन हवा। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट से क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। मैं क्या देखता था, मैं देखता था कि मेटल्स में ऐसा है कि मेटल्स में क्या कंसेप्ट होता था, अगर मैं कहा डाइल्यूट एसिड छू, क्या छू, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया या तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया लेकिन डाइल्यूट इन नेचर, मैं रोट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या रोट में सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, मगर ये डाइल्यूट, क्या डाइल्यूट, वाइन रोट में कहा मेटल। मैं क्या देखता था इससे पहले, ये जो मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और इस हाइड्रोजन को जो H पॉजिटिव आयन यहां से निकलता है तब करना रिड्यूस करना इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, क्या करना इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा तो नहीं चलेगा। नॉन मेटल्स में क्या है कि नॉन मेटल्स में तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होते, तिम कैपेबल आसान क्या हाइड्रोजन रिड्यूस करनस मज, क्या तिम कैपेबल। गो मतलब अगर मैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल को रिएक्ट करूंगा तिम करन रिएक्शन, डाइल्यूट एसिड्स में वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को, क्या नहीं कर पाएंगे, जो डाइल्यूट एसिड का हाइड्रोजन है तथ हेकन तिम डिस्प्लेस करित कहीं। आई बात समझ में, कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नहीं कर सकते ना डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नो रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर हो गया बात आ रही, समझ नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास, मैं क्या करता हूं, कोई ऐसा एसिड लेता हूं, जन काफी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेता हूं जो कि खुद उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आज क्या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 में, अगर मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लूंगा, क्या लूंगा, वो खुद ही ऑक्सीडाइज करेगा उसको। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ना, HNO3 ये क्या कर, अगर मैं इसको नॉन मेटल के साथ रिएक्ट, नॉन मेटल को अगर इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं, वहां क्या जरूरत में HNO3, क्योंकि HNO3 क्या है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये मान ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक, वही ये सल्फ्यूरिक ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग। मैंने HNO3 लिया, मैं वो नॉन मेटल करना रिएक्ट अत, this being an oxidizing agent will oxidize that non metal। वो तो क्या डाइल्यूट भी करेगा नहीं ऑक्सीडाइज, सो क्या करे अजत, सो क्या करे, युस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई करता हूं तो मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग बनाता हूं। क्या बनाता हूं, बहुत स्ट्रांग बनाता हूं, इतनी स्ट्रांग बनाता हूं कि उस नॉन मेटल को क्या करे, उस नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करे, क्या करे, और खुद को रिड्यूस करे। जबकि अगर भाई ये डाइल्यूट रटन, क्या रटन, डाइल्यूट, इट विल बिहेव एज सिंपल एसिड, इट विल बिहेव एज सिंपल एसिड वेयर इसका हाइड्रोजन हेकन गसित रिड्यूस, ये हाइड्रोजन गैस हेकन इवॉल्व कर पाते कहीं। आई बस में स्पेशल केस कि अगर नॉन मेटल्स को कहीं पे रिएक्ट कराना है विद एसिड्स, देन आई विल कम अक्रॉस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है,
कॉन्सेंट्रेट HNO, हीटेड कॉन्सेंट्रेट HNO3 जो गर्म होगा उसको वहां पे रिएक्ट करूंगा, वैसी रिएक्शन कंडीशन बनाऊंगा ताकि इसके साथ रिएक्ट करके वो उसको ये ऑक्सीडाइज करके उस नॉन मेटल को उसका ऑक्साइड बनाए। क्या बनाए? ऑक्साइड बनाए। जैसे अगर मैं कार्बन शुभ करना हुआ ये रिएक्ट का HNO3 कॉन्सेंट्रेटर होगा वो, तो क्या बनाएगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसका एक ऑक्साइड बनाएगा। किसका? ये रिड्यूस होगा ना खुद, और उसके साथ साथ वाटर। आई बात समझ में? क्लियर गया का? समझ आ रही है बात? अब उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा सेक्शन? रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन। रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन। हमने क्या देखा था जब भी मेटल्स में मैं क्या करता था? मेटल्स में जब मैं सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराता था मैं क्या देखता था? वो क्या उसको सोचा? कौन सा कंसेप्ट यूज होता था वहां पे? मोर रिएक्टिव मेटल्स करते डिस्प्लेस, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते थे तिम करंट डिस्प्लेस का लेस रिएक्टिव मेटल्स, और वो क्या बनाते थे? अपना सॉल्ट बनाते थे, है ना? हम वो चीज देखते थे। अब यहां पे भी वही होगा। यहां पे भी जो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपने सॉल्ट सोल्यूशन में, ठीक है? विच समय अगर नॉन मेटल ग्रुप एक लूंगा, क्या लूंगा? जैसे मैं रहता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक नॉन मेटल ग्रुप लिया मैंने, ठीक है ना? दिस इज नॉट द नोबल गैस फैमिली। आप अभी कह रहे थे ये नहीं है ना? वो कौन सी है? हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सोचो इनर्ट गैस, वो कहीं रिएक्ट नहीं करता। सोचो ना, मैं बोल रही थी ना आपको, उनका तो अपडेट कंप्लीट है। सोचो अलग, वो अलग चीज है, वो नहीं करता। हम करेंगे इनकी बात जो रिएक्ट कर सकते हैं। अब क्या है? ये मेरे पास ग्रुप है ना? अब कैसे, मतलब किस तरीके से? आपने कहा कि सर आपने तो वहां पे मुझे बताया कि यह 6 रिएक्टिविटी सीरीज जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, इतने मेटल्स को अभी रख लो याद, ये रिएक्टिविटी सीरीज अभी रख लो याद, इसके थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना? अब यहां पे क्या है? यहां पे तो वैसे ही रिएक्शन ज्यादा नहीं है, तो क्या है कि अगर मेरे पास किसी ग्रुप का कोई नॉन मेटल आता है ही कितना हमारे पास? जैसे 2-2.5 ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं इसमें, है ना? अगर किसी ग्रुप का नॉन मेटल आता है आपके पास, तो आप देखेंगे कि ये डाउन द ग्रुप के नीचे अप द ग्रुप, ये कहां पे प्लेस है? फॉर एग्जाम्पल अगर बह गसान नॉन मेटल्सन मज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीज गसान कि डिक्रीज गसान? रिएक्टिविटी इंक्रीज गसान कि डिक्रीज गसान? डिक्रीज गसान। क्या गसान? रिएक्टिविटी क्या गसान? रिएक्टिविटी गसान डिक्रीज। गो एमुक मतलब जो क्लोरीन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? गो मतलब अगर मैं तिस रिएक्शन है, अगर मेरे पास इसका कोई सॉल्ट सोल्यूशन बना हुआ है, सुचन बह यथ सहित रिएक्ट करना गो ये हेक ना अथ रिप्लेस कर, फ्लोरीन हेक ना रिप्लेस कर क्लोरीन, है ना? बात वही आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से एक रिएक्शन ले लेता हूं, रटान सोडियम ब्रोमाइड, क्या रटान? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, सुना? ये क्लोरीन कर पाएगा ना इसको रिप्लेस? Isn't it more reactive non-metal than bromine? तो ये क्या बनाएगा यहां पे? NaCl प्लस ब्रोमीन बाहर आएगा। बात आ रही है समझ में? गोवा ये चीज क्लियर? सोडियम ब्रोमाइड समझ आई बात? क्लियर हो गया? वंश एम्पथ कौन सी रिएक्शन थी इसके बाद? रिएक्शन विथ क्लोरीन। रिएक्शन विथ क्लोरीन। हमने क्या देखा था मेटल्स में? क्या देखा था हमने कि जब रिएक्ट कराते हम मेटल्स को किन के साथ? क्लोरीन के साथ। तो मैं क्या देखता था? मेरे पास आयोनिक क्लोराइड मिलता था, मेरे पास एक कंडक्टिंग क्लोराइड कंडक्टिंग सॉल्ट मिलता था। जैसे मैं सोडियम को जब रिएक्ट कराता था क्लोरीन के साथ, मैं वो सोडियम पर इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्लोरीन तैयार सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, तो क्या होता था? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी और वहां पे मेरे पास एक आयोनिक क्लोराइड मिलता था।
लेकिन यहां पे क्या है, नॉन मेटल तिछु में ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन तिछु तुथी कि मतलब अत तिछु इलेक्ट्रॉन जरूरत टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और फॉर बिकमिंग स्टेबल एंड ऑल, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमने देखा था जब ऐसा केस बनता है तेल इनके पास यही रास्ता बन जाता है कि म्यूचुअल शेयर करें, यही रास्ता बन जाएगा ना। वहीं फॉर एग्जाम्पल वो सीधी सी बात है ना, अगर मे हाइड्रोजन क्या छू हाइड्रोजन वो ये हाइड्रोजन अत क्या एटॉमिक नंबर 1 गो ना, ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अगर भी ये क्लोरीन रटा अत क्या कॉन्फिगरेशन 2 8 स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए गो। अगर वह हाइड्रोजन तो क्लोरीन करना हो पान में रिएक्ट, तो इनके पास क्या रास्ता है, है ना, ताकि हाइड्रोजन इसको देगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, है ना। सुध गई पान यह कर यथ से शेयर, सुध गई पान रिएक्ट। आई बात समझ में, क्लियर गोवा गो। ये बनाइए कोवेलेंट कंपाउंड, क्या बनाई, कोवेलेंट क्लोराइड बनाई ना, यहां पे ये कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगा इन द, जो कि ज्यादातर लिक्विड्स या गैसेस में होंगे। क्या बनाइए, बात करो, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाइए, है ना। जैसे मेरे पास क्या रिएक्शन है, मेरे पास हाइड्रोजन है ना, ये मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, इसको क्या बना, क्या बना, और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल, और कोई एसिड, और कोई नॉन मेटल, फास्फोरस है मेरे पास, क्या है, क्या है, फास्फोरस। उसको मैं रिएक्ट कराता हूं क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन। तो क्या बनता है, ये को 4 ठीक है ना। ये क्या बना, क्या बना, फास्फोरस क्लोराइड। इस PCl5 भी बन सकता है, PCl5 भी, वो डिपेंड करता है कि इस कौन सा रिएक्शन ब्रोकन पकना हुआ, ठीक है। फिर इसको फर्दर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो फर्दर हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम कार्बन कंपाउंड्स भी पढ़ रहे थे, ये तो एक ना बनित कार्बन प्लस क्लोरीन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है कि जहां पे कार्बन ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है नॉन मेटल। आई बात समझ में, गोवा क्लियर, नॉट अ बिग डील, हाँ। वहीं क्या शेम पद रिएक्शन प्रोसेस, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ये भी इजी है यहाँ पर। पूछो ये तो वहां पे क्या था हमारे पास, कुछ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एज बिहेव कर तम साथ क्या कर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करने पे अपनी रिएक्शंस दिखाता था। फिर हम क्या देखते थे कि नॉन मेटल दैश में इलेक्ट्रॉन लूज करान गो, ये ना करना हर कोई सिर्फ रिएक्ट की, लेकिन फिर कुछ रिएक्टिव मेटल्स ऐसे थे जो उसको फोर्स करते थे क्या करने खतर, एक्सेप्ट करने खतर इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाता था वहां पे, वो हाइड्राइड बनाता था। तो उस गसा मेटल रिएक्ट का से हाइड्रोजन, है ना। यहां पे इससे पहले भी हमने देखा क्लोरीन, क्या उछे क्लोरीन गो ना तेमी तब द्रव कंसेप्ट म्यूचुअल शेयरिंग, क्या ये क्या गो, ये बन कोवेलेंट हाइड्राइड, क्या बने, है ना, सीधी सी बात। एग्जाम्पल बताओ, जैसे सल्फर है मेरे पास, इसको रिएक्ट कराया मैंने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, क्या बना, खाना वाना नहीं खाया, नहीं खाया, चाय नहीं पी, कुछ भी नहीं, ऐसे उठ के आ गए, ऐसे उठ के नहीं आया करो, कुछ खा पी के आया करो। आई बात समझ में। इथे कार्बन जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूं, मैंने देखा CH4 बन सकता है ना, मीथेन बन सकता है वहां पर। इसी तरीके से बेकार रिएक्शन नाइट्रोजन कर में हाइड्रोजन से रिएक्ट, नाइट्रोजन करना हुआ से हाइड्रोजन से रिएक्ट NH3 बन सकता है, अमोनिया बन सकता है, कुछ रिएक्शन से जो आप खुद भी ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आया, किस तरीके से उस एनालॉजी को लेकर हमने ये किया। कहां डाउट, डाउट से कहां
चलो अदर स्टॉप करेंगे आज जैसे